Good morning, children. Welcome back to my class. Today in English I have taken the topic. आज मैम ने टॉपिक लिया है आर्टिकल्स. आर्टिकल्स बच्चों, इंग्लिश में आर्टिकल्स 3 होते हैं, ए एंड द. ये देखिए, ए एंड द. हमें तीनों आर्टिकल्स की स्टडी करनी है. कहाँ पे ए लगता है, कहाँ पे एन लगता है, कहाँ द लगता है, रूल्स बताने हैं मुझे आपको. पर इस वीडियो में आपको केवल ए और एन का बताऊंगी यूज, द का यूज नेक्स्ट वीडियो में. ठीक है. और इतना जान लीजिए कि ए, एन और द ये तीनों ब्रदर्स हैं. ए एंड द तीनों ब्रदर्स हैं और तीनों ही नाउन को डिनोट करते हैं. तीनों ही नाउन डिनोट करते हैं. नाउन के बारे में बताते हैं कि नाउन कैसा है, एक वचन में है, बहुवचन में है. नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं. ठीक है. अब ये देखिए, ए और एन. अब हमें ए और एन के बारे में पढ़ना है. ए और एन जो ब्रदर्स हैं, ये दोनों ब्रदर्स सिंगुलर नाउन रिप्रेजेंट करते हैं, सिंगुलर नाउन को दर्शाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं. जो द है वो बच्चों सिंगुलर नाउन को भी कर सकते हैं और प्लूरल को भी. अब सिंगुलर आपको क्या होता है, एक वचन संज्ञा. मतलब जो ए और एन है वो एक वचन संज्ञा को रिप्रेजेंट करेंगे. और जो द है वो एक वचन को भी रिप्रेजेंट कर सकती है, बहुवचन संज्ञा को भी रिप्रेजेंट कर सकती है. पर ये तीनों भाई, तीनों ब्रदर्स ए एंड द जो हैं नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं. चलिए उसके बाद क्या करते हैं, पहले ए की स्टडी करते हैं. ठीक है. ए, इट इज यूज्ड विद नाउन्स दैट बिगिंस विद कॉन्सोनेंट्स. ए को यूज करेंगे जो कॉन्सोनेंट से वर्ड शुरू होगा उसमें. जैसे कि मैंने आपको बताया था इंग्लिश में 26 अल्फाबेट्स होते हैं, जिसमें से 5 वॉल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, यानी कि 5 स्वर होते हैं. ये मैंने आपको बताया था. तो वो स्वरों को छोड़ के बाकी जो 21 अल्फाबेट्स हैं उनको कॉन्सोनेंट्स कहते हैं. तो अगर हमारा कोई वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है तो उसके आगे बच्चों ए लगेगा. ठीक है. बिगिंस विद कॉन्सोनेंट्स और कॉन्सोनेंट साउंड, या कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है या फिर कॉन्सोनेंट लिखा है लेटर, तो दोनों केसेस में ए लगेगा. फॉर एग्जाम्पल देखिए, अ गर्ल, गर्ल. ठीक है. ये देखिए बच्चों, गर्ल जी कॉन्सोनेंट है. अ डॉग डी कॉन्सोनेंट है. अ चेयर सी कॉन्सोनेंट है. अ पार्क पी कॉन्सोनेंट है. अब देखिए, दिस नाउन कैन बी अ पर्सन, गर्ल पर्सन है, प्लेस पार्क, एनिमल में डॉग, थिंग में चेयर. वो नाउन प्लेस भी हो सकती है, एनिमल भी हो सकता है, थिंग भी हो सकता है, पर्सन भी हो सकता है. तो अगर वो कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू हो रहा है या कॉन्सोनेंट की साउंड दे रहा है तो हम हमेशा उसमें ए लगाएंगे. ठीक है. अब इधर आइए, एन. And it is used with nouns that begin with vowel or vowel sounds. Children, it is vowel. वॉवल मत बोला करिए, वॉवल नहीं बोला जाता है, वॉल बोला जाता है. इंग्लिश में 5 वॉल्स हैं, 5 स्वर हैं, ए ई आई ओ यू. अगर कोई शब्द, कोई वर्ड इनमें से किसी से स्टार्ट होता है, ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होता है, या तो इनकी साउंड से स्टार्ट होता है, इनकी आवाज से स्टार्ट होता है, तो भी हम एंड लगाएंगे, तो भी हम एंड लगाएंगे. जैसे कि देखिए, एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला. अब देखिए, ये यू जो है ये वॉल है कि नहीं, वॉल दिख रहा है, वॉल है, वॉल के आगे एंड लगेगा. एन ऑक्टोपस, ओ जो है ये वॉल है, वॉल के आगे एंड लगेगा. एलिफेंट, एलिफेंट का ई वॉल है तो एंड लगेगा. ठीक है. ये हो गया आपका ए का कॉन्सेप्ट और ये हो गया आपका एंड का कॉन्सेप्ट. अब हमें एक चीज और सीखनी है, एक्सेप्शंस टू ए और एन रूल. ए और एन में कुछ एक्सेप्शंस भी हैं. उसमें क्या है, देखिए, एच ओ यू आर, हम लोग ये नहीं बोलते हावर, हम लोग बोलते हैं आर. आर 1 आवर 2 आवर्स, आवर्स, क्योंकि इसमें एच साइलेंट है. ऑनेस्ट, हम बोलते हैं ऑनेस्ट, हॉनेस्ट नहीं बोलते बच्चों. इसीलिए क्योंकि इसमें दोनों, इसमें एच साइलेंट है तो हम ओ की साउंड को सुनेंगे. ओ की साउंड की वजह से हम उसके आगे एन लगाएंगे क्योंकि वॉल की साउंड आ रही है. यहाँ पे आप ये सोचिए, वॉल की साउंड ऑनेस्ट आर. ठीक. अब ये देखिए, अब एच से जब मैंने लिखा एच ए टी हैट, जब उसी एच की ह साउंड आ रही, कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है, तब उसके आगे मैंने अ लगाया, अ हैट. अब ये दो केसेस देखिए, यूनिकॉर्न, अम्ब्रेला, दोनों यू से शुरू हो रहे हैं. लेकिन इधर देखिए, ये यूनिकॉर्न है, ये अम्ब्रेला. ये यूनिकॉर्न इज एन एनिमल, ये अम्ब्रेला है. अब यू से दोनों स्टार्ट हो रहे हैं बट
अम्ब्रेला में यू की साउंड अ आ रही है, जो कि स्वर की साउंड है ना, जो कि वॉल की साउंड है, इसीलिए उसके आगे एन लगता है। और इस यूनिकॉर्न में यू की है जो साउंड, वो कॉन्सोनेंट साउंड वाई की आ रही है। वाई की जब हम साउंड देखेंगे इंग्लिश में तो य होती है, इसीलिए यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न इस वजह से इसके आगे अ लगाया। पर अम्ब्रेला की साउंड अ होती है, स्वर वाली साउंड, इसलिए एन लगाया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब इसके बाद हमको ए एन पढ़ने के बाद द के बारे में पढ़ना है और फिर कुछ एक्सरसाइजेस फिल करनी है इन द नेक्स्ट वीक।